विधायक बड़े भाई आदरणीय बिलारी विधानसभा के हमारे विधायक आरिफ फहीम इरफान साहब बदायूं से पधारे, जिनके साथ एक लंबा रिश्ता, एक लंबी सियासत जो हम लोगों ने मिलकर की, ऐसे हमारे साथी भाई आबिद रजा साहब, मंचासी लड्डन मियाँ साहब, चेयरमैन साहब, हमारे दानिश भाई, मंसूर भाई, उपस्थित लड्डन भाई से लेके भाविक साहब से लेके विजयलाल जी, सना बहन जी और उपस्थित सभी। अब नाम लेंगे तो बहुत लंबा और हमारे पास समय की थोड़ी सीमा है। सभी मेरे मंच पर उपस्थित सम्मानित साथियों और मुबारकपुर के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले आज के इस आयोजन के लिए मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। बहुत शानदार आयोजन का मौका मिला। पिछले लोकसभा के चुनाव में जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय मुबारकपुर के लोगों के बीच ऐसी महफिल सजने का और देखने का मौका मिला था। पिछले चुनाव में हमारे भाई गुड्डू जवाली जी सामने आ गए तो हम भी ऐसी महफिल के तरस गए थे। तो आज मुझे बहुत खुशी है। और जो बात कही गुड्डू भाई ने कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई थी लोकसभा आजमगढ़ की पटकथा, तो उसी दिन लिखी दी गई थी। और आपकी ज्वाइनिंग से भी बड़ी जो मुझे एक बात लगी गुड्डू भाई, मैं मौजूद नहीं था उस कार्यक्रम में, जिस दिन लखनऊ में आपकी ज्वाइनिंग हुई, मैंने आपकी तकरीर सुनी और उस तकरीर में जो एक बात आपने कही वो मेरे भी दिल को छू गई। आपने उस तकरीर में कहा था कि जीवन की आखिरी सांस तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बात जो आपने कही, तो मैं आदरणीय अखिलेश जी की ओर से, पार्टी की ओर से, उम्मीदवार की हैसियत से आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं, जब आप जीवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं छोड़ सकते तो समाजवादी पार्टी भी आपके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने देगी। ये मैं अपनी ओर से आपको भरोसा विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सभी हमारे वक्ताओं ने कहा ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के अंदर भाईचारा बचाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसा हिंदुस्तान देंगे, इस बात का चुनाव है। जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ऐसा संविधान बनाया जिस संविधान में समाज के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, जहां स्वतंत्रता है, जहां आजादी है, जहां सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा से जीने का हक है, वही ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। और बर्दाश्त इस कदर नहीं हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी अभी 3 दिन पहले बनारस के गंगा घाट से कुछ कह रहे थे और अगले ही दिन लालगंज आते आते उनकी भाषा बदल गई। क्या भाषा बोले ये देश के प्रधानमंत्री? और जब प्रधानमंत्री भाषा बोलेंगे तो उनके अंधभक्त कहां पीछे रहने वाले? उनके अंधभक्त तो बोलेंगे ही। उनके अंधभक्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, कोई माई का लाल, कोई माई का लाल। तो मैं भी अपने मुबारकपुर के लोगों के बीच कहना चाहता हूं, इस देश के संविधान को खत्म करने की क्षमता किसी के माई के लाल में दम नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। ये लोग संविधान खत्म करके भाई से भाई को लटा के, नफरत फैला के देश को कमजोर करना चाहते हैं, तो ये देश के जो धर्म पे ताकते हैं, देश के जो गरीब पिछड़े, कोई कितने कोशिश कर ले, कभी हमारे देश को कमजोर नहीं कर पाएगा। साथियों, यदि आजमगढ़ के लोगों, जहां हमारे बदायूं के भी साथी आए हैं, और अच्छा है बदायूं और आजमगढ़ के लोगों के बीच जितने रिश्ते होंगे, शायद मेरे बारे में अच्छाई या बुराई आपको जानने का उतना ही ज्यादा भी मौका मिलेगा। तो मैं इस मौके पर मैं अपने आजमगढ़ के लोगों आपके बीच कहता हूं, शानदार सरजमी है आजमगढ़। देश और प्रदेश की राजनीतिक दिशा
तय करने में अगर उत्तर प्रदेश में कुछ चुनिंदा जिलों का नाम होता होगा तो उन जिलों में हमारे आजमगढ़ का एक नाम है। ऐसा शानदार ये जिला है जहां हमारे आज बधाई के साथी आए हैं, बधाई से हटने का अफसोस जाहिर भी कर रहे हैं। वही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, ये बधाई के साथ साथ आजमगढ़ के लोग सदैव नेताजी को कितने प्रिय रहे हैं, शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है। सदैव नेताजी ने हमेशा कहा कि अगर इटावा मैनपुरी मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। और हम और आप सभी जानते हो, बिना धड़कन के दिल का कोई मतलब नहीं होता है। जब ये आजमगढ़ की सरजमी नेताजी की धड़कन है तो इस सरजमी की सेवा में मैं किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं आजमगढ़ के लोगों आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं, इस क्षेत्र के मान सम्मान स्वाभिमान, इस क्षेत्र के लोगों की विकास तरक्की खुशहाली, इस क्षेत्र का जो राजनीतिक तेवर रहा उस राजनीतिक तेवर को संसद के अंदर जिंदा रखने में कोई करोताई नहीं आने दूंगा। ये मैं मुबारकपुर के लोगों आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। इन्हें जहां नेताजी ने अपने दिल की धड़कन माना इस शानदार सरजमी को, जहां आदरणीय अखिलेश जी ने अपना दूसरा घर माना हो, ऐसी सरजमी के लोगों आपके बीच में कहना चाहता हूं, देश आज बहुत अजीबोगरीब परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है। अभी नई संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ, नई संसद भवन के उद्घाटन के समय देश के संविधान की एक प्रति देश के सभी सांसदों को बांटी गई। मुबारकपुर के लोगों आपको जान के आश्चर्य होगा, जो नई संविधान की प्रति बांटी गई उस प्रति में से जो हमारी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द था वो शब्द गायब था। साथियों सोचो बीजेपी की क्या मंशा है, सोचो आरएसएस के लोगों की क्या मंशा है। वो लोकतंत्र नहीं चाहते, वो धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहते, वो समाजवाद नहीं चाहते, वो केवल पूरे देश के लोगों से गुलामी कराना चाहते हैं, मुट्ठी भर गुजरातियों से। तो आज मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, पूरा देश जाग चुका है और जाग इस कदर चुका है, ये पश्चिम के लोग आए हैं, आपके बीच चर्चा करेंगे। इस बार ऐसी ऐसी सीटें हमारा इंडिया गठबंधन जीत के आ रहा है जहां पे आज तक कभी हम लोग जीत नहीं पाए थे, वो सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीत के आ रहा है। ऐसी ऐसी सीटें जीत के आना है। और आजमगढ़ के लोगों ने तो विपरीत समय जिताया था। ये जो एक हार हुई और ये एक सांसद बन गए, इनको तो मैं कभी गंभीरता से ही नहीं लिया, आज तक गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी मुद्दों पे बात नहीं कर पाई। हमने एक दो बार वीडियो देखे, लोकसभा में खड़े बाद में उपाते बैठा पहले दिए जाते थे, सच है ये, हमने देखे दो वीडियो। लेकिन आजमगढ़ के लोगों, ये जो यहाँ का तेवर है शानदार, जहां स्वर्गीय चंद्रजीत जी, स्वर्गीय रामनेश जी, सत्य नेताजी आदरणीय अखिलेश जी ने जिस लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया हो, ऐसे लोकसभा के लोगों के बीच मैं आपको वादा करता हूं, आपके मान, आपके सम्मान और आजमगढ़ की शान को कभी घटने नहीं दूंगा सदन के अंदर। ये मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। साथियों, ये आजमगढ़ का, ये मुबारकपुर का इलाका हमारे बुनकर भाइयों का इलाका है और बुनकर भाइयों के बारे में आप सभी जानते हैं, चाहे सदैव नेताजी की सरकार रही हो, आदरणीय अखिलेश जी की सरकार रही हो, बुनकर भाइयों की हर समस्या का निराकरण करने का काम समाजवादियों ने करके दिखाया था। मैं आज इस मौके पर कहता हूं, आप सांसद होने के बाद मेरे बुनकर भाइयों, आपके सम्मान की, आपके स्वाभिमान की, आपके व्यापार की लड़ाई को यहां से लेकर दिल्ली तक मजबूती से लड़ने का काम करूंगा। ये मेरे भाइयों के लोगों, आप मेरे मुबारक के पिछला चुनाव था, लोगों के उठाओ जब जीते थे लगभग 10,000 नंबर 2 था और हम दोनों आपसे लड़ रहे थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी से मैं 7,500
और जमाली साहब लगभग 18,000 ऊपर थे, लगभग 18,000 ऊपर थे। अब आज जब हम दोनों भाई एक हो गए तो बताओ मेरे मुबारकपुर वालों कितनों से जिताओगे? ईमानदारी से बताओ, मुबारकपुर विधानसभा से कितने जिताओगे? अरे जो सच्चाई वही बताओ, कोई बड़ी बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग मोदी वाले नहीं हैं, हम लोग माननीय नेताजी और अखिलेश जी वाले हैं। इतना कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं, हम लोग वो लोग हैं। तो बताओ ऐतिहासिक वोटों से मुबारकपुर के लोगों जिताओगे कि नहीं जिताओगे? एहसास कराओगे कि गुड्डू भाई अब हमारे साथ हैं? एहसास कराओगे कि नहीं कराओगे? ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। नहीं, जिताने को तो बैठे हैं, लेकिन परसेंटेज बढ़ानी है। ये 30, 40, 50% नहीं, मुबारकपुर वाले कम से कम 70-75 हजार वोट कर देना। कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं पाएगी, और ये ताकत है मुबारकपुर के लोगों में। सोचो, जब नंबर 1 पे भाई थे, नंबर 2 पे हम थे, हम दोनों से नीचे भाजपा थी, अब हम दोनों नंबर 1, 2 वाले एक हैं, तो नंबर 3 वाले की हैसियत कहाँ खड़ी हो गई? बता दो मेरे मुबारकपुर। 75% कर देना। बाहर जो लोग हो, अभी 7-8 दिन हैं, बुला लेना। और ये चुनाव जीवन मरण का चुनाव है, इस चुनाव में कहीं से चूक न जाना, ये हमारी प्रार्थना है। हालांकि इस बार कई लोग मुझे मिले, कुछ साथियों ने कहा हम दुबई से आए वोट डालने, कुछ मिले हैं कि हम मुंबई से आए वोट डालने, कुछ लोग आए कि हम रोजगार छोड़ के आए हैं, तो और कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी मिले हैं कन्नौज के, जो अमेरिका से वोट डालने आए हैं, यहां भी आए हैं दुबई से वोट डालने। लेकिन अभी 5-6 दिन हैं, परिवार का कोई व्यक्ति बाहर न छूट जाए। बताओ ये जिम्मेदारी उठाओगे कि नहीं उठाओगे मेरे साथियों? दार परिवार मोहल्ले में वोटर लिस्ट भेज देंगे 2 दिन के अंदर, चेक कर लेना, जो वोट बाहर हो उस वोट को बुला लेना। और जैसा जमाली साहब ने कहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में मुबारकपुर की पहचान पहली बनानी है, तो मैं उम्मीद करता हूं जमाली साहब की बात आप सब खाली नहीं जाने दोगे। ये उम्मीद और विश्वास के साथ आपसे अपील है, ऐतिहासिक वोटों से जिता देना।